मेरे प्रिय बच्चे, आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो, इस दिव्य और अद्भुत चमत्कार से युक्त संदेश को अपने पास महसूस कर रहे हो, तब तुम्हारे लिए इसी पल में एक चमत्कार कार्य करने में जुटा हुआ है। वास्तव में यह चमत्कार ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए भेजा है। आज इसी पल से तुम्हारे जीवन की नई कहानी लिखने जा रही है। वास्तव में चमत्कार उन्हीं के साथ घटित होते हैं जो उनके होने में विश्वास रखते हैं। बिना विश्वास के तो कोई औषधि भी तुमको रोग मुक्त नहीं कर सकती। फिर भला इस मायावी संसार में फंसे हुए अनेकों दुखों के बवंडर से तुम बिना विश्वास के कैसे बाहर निकल सकते हो? ये विश्वास की एक अद्भुत ही अदृश्य डोर है जो ब्रह्मांड को तुमसे जोड़ देती है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम अपने जीवन में उस डोर को थामे हुए हो, जब तक तुम्हारा विश्वास प्रगाढ़ है, जब तक तुम्हारे विश्वास को हिलाने वाला, तुम्हें भ्रमित करने वाला इस संसार में कोई नहीं है, तब तक वास्तव में तुम्हें जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता। तुम्हारी जीत को टाला ही नहीं जा सकता। जिस क्षण मनुष्य का विश्वास डोलता है, जिस क्षण वह दिग्भ्रमित होता है और दुविधा के बवंडर से घिरा हुआ होता है, उसी क्षण उसके साथ अनहोनी घटनी प्रारंभ हो जाती है। अन्यथा चमत्कार की शैली उसके लिए कार्य कर ही रही होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति ही वह खजाना है जो तुम्हें इस बदलती हुई दुनिया में शांत सुकून दे करके केंद्रित रखेगी। तुमने आशा और साहस का विकल्प चुना है, फिर भला भयभीत होने से क्या लाभ? जब तुमने साहस को अपना आधार बना ही लिया है, तो क्यों ना उसी के साथ अपने जीवन को जीना प्रारंभ करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे विकल्प ही तुम्हारे सपनों के मार्ग को पूर्ण रूप से प्रशस्त करेंगे। तुम्हारे द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय तुम्हारी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। वास्तव में इस वक्त तुम पूरी तरह से ब्रह्मांड के मार्गदर्शन पर ही कार्य कर रहे हो। भले ही तुम्हें इसका ज्ञान ना हो, भले ही तुम इससे परिचित ना हो, भले ही यह अनजाने में घटित हो रहा हो, किंतु ये हो रहा है। ये बहुत तेजी से अपना कार्य कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा हृदय प्रेम की ऊर्जा से छलक रहा है। ये पूरी तरह से लबालब प्रेम से भर रहा है और यह छलकने को विवश भी है। जब यह बह ही जाना चाहता है, तो इसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र, मुक्त रूप से, स्वच्छंद रूप से बह जाने दो, क्योंकि ये तुम्हारी स्वच्छ ऊर्जा का प्रतीक है। ये तुम्हारी सटीकता का, तुम्हारी पवित्रता का, तुम्हारी पुण्यता का प्रतीक है। अपनी पुण्यता को दबाने का कार्य मत करो। जो चीजें स्वच्छंद रूप से मुक्त होकर के बाहर आना चाहती हैं, उन्हें बाहर आने दो। यदि तुम बाधा डालकर कुछ रोकने का प्रयास करोगे, तो परिणाम स्वरूप तुम्हें हानि ही उठानी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता तुम अपने जीवन में किसी भी तरह से हानि उठाओ, किसी भी तरह से तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े। तुम्हारी दिक्कतें तुम्हारे लिए क्या कर सकती हैं, यह तुम ही जानते हो। और मैं चाहता हूँ तुम लाभ के पथ पे सदैव बरकरार रहो। मैं चाहता हूँ तुम्हें किसी भी तरह की चिंता, किसी भी तरह की दिक्कत न हो। मेरे प्रिय बच्चे,
नए अवसर तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तुम अब बहुत ही तीव्र आवृत्ति में स्वयं को महसूस करने वाले हो। वास्तव में ये जो हाई वाइब्रेशन है, इसमें तुम खुद को प्रेम से घिरा हुआ पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम जिन चीजों को अपने जीवन में पाना चाहते हो, जिन चीजों को आकर्षित करना चाहते हो, केवल इसी का विचार करो, क्योंकि तुम्हारी आवृत्ति इतनी तीव्र है, तुम्हारा वाइब्रेशन बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारे आकर्षण की शक्ति बहुत तीव्र गति से कार्य कर रही है। अब तुम जो कुछ भी सोचोगे, जिसका भी अत्यधिक मात्रा में विचार करोगे, उसे अपने सामने प्रकट होता हुआ देख पाओगे। अब तो चयन तुम्हें ही करना है कि तुम बेहतर, उचित, सही चीजें चाहते हो, अन्यथा कोई बुरी चीज चाहते हो। जो तुम चाहते हो वह तो तुम्हें हासिल होने ही वाला है, और इतने तीव्र गति से हासिल होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए इस समय चाहे कुछ भी तुम्हें करना पड़े, किंतु तुम्हें अपने आप को नकारात्मकता से पूरी तरह से अलग करना होगा। अपने आप को सकारात्मकता की श्रेणी में लाना होगा। प्रिय बच्चे, जिस ऊर्जा में तुम स्वयं रहते हो, उस ऊर्जा में तुम्हारी संवेदनशीलता अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है, और जब तुम इस तीव्र आवृत्ति में फंसे हुए होते हो, तब तुम बहुत तेजी से चीजों को आकर्षित करने लगते हो। और उन क्षणों में यदि तुम संतुलन के नियम का उचित ढंग से पालन नहीं करते, यदि तुम अपने ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं रख पाते हो, तब तुम्हारे ऊपर दिक्कतें आनी प्रारंभ हो जाती हैं। स्वाभाविक रूप से तुम्हारे आसपास सब कुछ सकारात्मकता से भरा हुआ जब तुम्हें दिखाई देने लगेगा, तब यह समझ जाना कि तुम बहुत तेजी से जीत की ओर बढ़ रहे हो। वास्तव में कोई समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हारे अंदर इतना जज्बा, इतना साहस होना चाहिए कि वह समस्या तब तक ही समस्या बनी रहे जब तक तुम्हारे पास नहीं आई। जिस क्षण से, जिस पल से वह तुम्हारे पास आ गई, वह समस्या नहीं हो सकती, उसे समाधान में तब्दील हो जाना चाहिए। इस प्रकार का तुम्हें अपना नजरिया बनाना होगा। तुम्हारे सोचने का, समझने का यह ढंग ही तुम्हें आगे लेकर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर कोई भी चीज शुरू से शुरू करने का जज्बा रखो। चाहे तुम शून्य पे क्यों ना हो जाओ, शिखर से शून्य पर पहुंचने के बावजूद तुम इतनी क्षमता होनी चाहिए कि तुम पुनः शिखर पर पहुंचने को ललायित रहो, पुनः शिखर पर पहुंचने को अपना कौशल बरकरार रखो। ये बच्चे, अत्यंत चमत्कारी शक्ति जो छिपी हुई थी, अब वह बाहर आ रही है। विश्वास करो, अपने विश्वास की शक्ति को बढ़ाओ, अपने विश्वास की शक्ति पर जोर लगाओ। यह सब कुछ संभव होने वाला है। तुम्हारे लिए सब कुछ अपने आप कार्य कर रहा है। अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लो, अपनी आंखों को खोलो और पूरे उत्साह के साथ इन शब्दों को दोहराओ जो मैं कह रहा हूं। मेरे प्रिय, मेरे साथ कहो, मेरे लिए सब कुछ कार्य कर रहा है। शांत, सुकून और प्रसन्न रहना मेरा स्वभाव है, मेरा अधिकार है। मैं हर दिन अपने स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे ईश्वर द्वारा मुझ पर कृपा निरंतर बरसाई जा रही है। मेरे जीवन को समृद्ध बनाने और बहुत ही ज्यादा धन से भर देने वाली ऊर्जा मुझ तक पहुंच रही है। प्यार और समर्थन मुझे निरंतर ही मिल रहा है। मेरा दिल कृतज्ञता से भर रहा है। मेरी हर योजना सफल हो रही है। मुझे खुद पर पूर्ण विश्वास है। मुझे अपने ईश्वर पर विश्वास है। मैं जीत रहा हूँ। मैं जीतने के लिए बना हूँ। मैं हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करने का अभ्यास कर रहा हूँ। मेरा ईश्वर से संबंध अटूट हो रहा है।
इसलिए अब मैं पूरी तरह से भय मुक्त हूँ। परमात्मा सदैव मुझ पर कृपा बरसा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इन बातों को इसी क्षण लिखना है और यह पुष्ट करना है कि तुम जीत को पा लेना चाहते हो, कि तुम ऐसे हो जाना चाहते हो। इसे लिखने के साथ ही संख्या 1111 अवश्य लिखना। इसे पुनः सुनो और इन वाक्यों को फिर से लिखो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का कार्य प्रारंभ कर दो। तुम प्रकाश हो, तुम रोशनी हो। ईश्वर तुम्हारे पक्ष में है। तहे दिल से परमात्मा का शुक्रगुजार हो। तुम ऐसा महसूस करो। आभार को हृदय से महसूस कर उसे व्यक्त करो। अपने जीवन में ईश्वर का सानिध्य तुम्हें मिलता रहे, ऐसा तुम्हारा विचार, ऐसी तुम्हारी सोच होनी ही चाहिए। प्रिय बच्चे, आज जिस माध्यम से तुम्हें यह संदेश मिल रहा है, यह तुम्हारे लिए भव्यता से, दिव्यता से भरा हुआ है। इस कारण से तुम्हें इस चैनल को अभी पूर्ण सहयोग प्रदान करना है, ताकि तुम्हारे ऊपर दैवीय कृपा बनी रहे, ताकि तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे, ताकि तुम जीत को अपनाते रहो, ताकि तुम हर तरीके से जीतते रहो। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया, ये उनका सौभाग्य है, और जिन लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारे पीठ पीछे खंजर घोंपा, ये उनका दुर्भाग्य है। और यह दुर्भाग्य अब कितना बड़ा मोड़ लेने वाला है, ये तुम नहीं जानते। लेकिन अब समय ने अपनी गति को बढ़ा दिया है, अपनी चाल को प्रारंभ कर दिया है। ग्रह भी, नक्षत्र भी अपनी जगह पर आ रहे हैं, और मैं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूँ कि अब सबके कर्मों का हिसाब होगा। वो लोग जिन्हें लगता था कि वो तुम्हारे साथ छल कपट करके तुम्हें नीचा दिखाकर बहुत आगे बढ़ जाएंगे, उनकी यह सोच टूटने वाली है। उनका पाखंड बाहर आने वाला है। उन्हें उनके कर्मों का पूर्ण हिसाब देना होगा। साथ ही तुम्हें भी यह ध्यान देना होगा कि तुम अपने कर्मों को सदैव सटीक रखो। मेरे प्रिय बच्चे, संख्या 1111 लिखना किसी भी कीमत पर मत भूलना। यह लिखना तुम्हारे लिए कितना आवश्यक है, धीरे धीरे तुम इसे जान जाओगे। अपनी जीत के बारे में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। बेझिझक होकर अपनी आकांक्षा को स्पष्ट शब्दों में लिखो, तभी तुम्हारी आकांक्षा पूर्ण की जा सकेगी। इस बात को कभी भी मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत के लिए बहुत सारी योजना रची जा रही है, जबकि सबके कर्मों का हिसाब करने का समय आ गया है। तो तुम्हें भी तुम्हारे अच्छे बेहतर कर्म का लाभ मिलने वाला है। इस लाभ से तुम्हें वंचित नहीं रखा जा सकता है। इस लाभ को तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। अपने आप को खुले तौर पर तुम्हें बाहर लाना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए जो चमत्कार कार्य कर रहा है, वह अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाला है। और जब वह अपनी चरम सीमा पर होगा, तब उसका विस्फोट होगा। तब तुम्हें लाभ स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। प्रिय बच्चे, अपनी जीत की पुष्टि हाँ लिखकर अवश्य करो। जीत लिखकर अवश्य करो। संख्या 1111 लिखकर अवश्य करो। मेरे प्रिय, एक बात कभी भी मत भूलना, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो, वह अपने लिए कई गुना होकर प्राप्त करते हो। चाहे प्रेम बांटो, धन बांटो, दुख, सुख, स्वास्थ्य, संपत्ति, समृद्धि, समर्पण बांटो, त्याग बांटो, नफरत, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, जो भी बांटोगे वह कई गुना होकर तुम तक पहुंच जाएगा। प्रारंभ मुझसे ही करो और दर्शा दो तुम क्या चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जिस माध्यम से तुम्हें यह संदेश मिल रहा है, इस चैनल को तुम्हें अपना संपूर्ण प्रेम दर्शाना होगा। इसके प्रति अपना आभार व्यक्त करना होगा। यहीं से तुम्हारी सोच के गतिविधि का और तुम्हारे नजरिए का आकलन प्रारंभ होगा। मेरे प्रिय, एक बात याद रखो,
तुम सदा से ही मेरे संरक्षण में रहे हो। चाहे अब तक तुम्हारा जीवन कैसे भी रहा हो, मैंने सदैव तुम्हें बचा कर रखा, तुम्हारा रक्षण किया। या मत भूलना कि मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे आने वाले संदेशों की अवश्य प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें जीत की राह पर ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।